मित्रों, कुंभ राशि के जातकों को मेरा कोटि कोटि नमन। मित्रों, जीवन में क्या होता है, जब भी कभी सन की 7.5 या सन की महादशा आ जाती है तो आपने अक्सर सुना होगा कि लोग क्या कहते हैं कि मेरी तो बुरी दशा आ गई है या मेरा वक्त ही खराब हो गया है। और सन के लिए कहा भी जाता है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फ़कीर को हुजूर बना देता है। और वक्त की अगर यदि हम कद्र करें तो अच्छा वक्त कोयले को कोहिनूर भी बना देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ वक्त पर निर्भर है, कि वक्त आपको चाहे तो कोयला बना दे और वक्त आपको चाहे तो कोहिनूर बना दे। तो याद रखिए कि कुंभ राशि कोहिनूर के लिए है, कुंभ राशि कोयले के लिए नहीं है। कोई आपको कितना भी डराए, कितना भी कुछ कहे कि आपकी सन की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, इस ग्रह की दशा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। आज मैं बेहद विशद रूप से आपको ये बताऊंगा कि कुंभ राशि गोल्डन राशि साबित होगी 2024 के लिए। अब ये गोल्डन राशि क्यों साबित होगी, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। और कुंडली के लिए आप कोई परामर्श करना चाहें तो नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए। मित्रों, आपको मालूम है कि अक्सर हम कुंडली में राजयोग की चर्चा करते हैं। दुनिया बेहद कई प्रकार के राजयोग बताए जाते हैं। कोई गजकेसरी योग बताएगा, कोई कहेगा कि राशियों का एक्सचेंज हो रहा है तो ये भी एक राजयोग है। लेकिन आपको मैं आज एक सीक्रेट बता दूं, जिससे बड़ा राजयोग किसी भी प्रकार से नहीं बन सकता है, और वह राजयोग केवल और केवल आपको कुंभ राशि में मिलेगा। तो वह आखिरकार कौन सा राजयोग है, चलिए हम उसकी चर्चा करते हैं। आपको मालूम है कि राशियां नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं, और नक्षत्रों से मिलकर राशियों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो होता नहीं। तो अगर नक्षत्रों का आपस में एक्सचेंज हो जाए, नक्षत्रों का आपस में एक्सचेंज हो जाए तो याद रखिए उससे बड़ा राजयोग कोई नहीं हो सकता है। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो आपकी कुंभ राशि है ना, वह बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से मिलकर बनती है, समझिएगा इस बात। और जो आपकी मीन राशि है, जो कि आपकी धन की राशि होती है, जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं, वह शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से मिलकर बनती है। तो कहने का मतलब यह है कि शनि की जो राशि कुंभ है वह बृहस्पति के नक्षत्र से मिलकर बनी है, और जो बृहस्पति की राशि मीन है वह शनि के नक्षत्र से मिलकर बनी है। तो शनि और बृहस्पति आपस में नक्षत्रों का एक्सचेंज करते हैं, और यही सबसे बड़ा राजयोग है। इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं हो सकता है, और ये आपके लिए खुशकिस्मती की बात है। और एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? एक्सचेंज आपकी राशि का और राशि से दूसरा भाव जो कि धन का भाव होता है, जो मीन राशि पड़ती है, उनका एक्सचेंज हो रहा है। तो आपको मालूम है कि प्रथम भाव कहे का होता है, या आपका चंद्रमा ही मान लीजिए कुंभ में बैठा है तो वो आपका प्रथम भाव, अगर चंद्र राशि से आप कुंडली बनाएंगे तो प्रथम भाव काया है, आपका शरीर है, और दूसरा भाव माया है। तो अगर आपके पास काया और माया दोनों हो जाए और काया और माया के नक्षत्र आपस में एक्सचेंज कर जाएं, तो इससे बड़ा महान राजयोग कुंडली में हो ही नहीं सकता है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। यही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। याद रखें, अन्य किसी भी राशि में यह खूबसूरती नहीं पाई जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब दूसरी चीज़, एक बात और याद रखिए। अक्सर लोग शिकायत करेंगे कि महाराज आपने तो बता दिया कि नक्षत्रों का एक्सचेंज हो रहा है, काया और माया का, धन की कमी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें धन की कमी हो रही है। तो आपको मालूम है कि कुंभ राशि एक स्थिर राशि है। राशियां 3 प्रकार की हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो कुंभ राशि स्थिर राशि हो गई। और शनिदेव आपको मालूम है बहुत मंदगामी और सॉलिड ग्रह होते हैं। ईजी मनी को वह पसंद नहीं करते। अगर आप चाहें कि मैं ईजी मनी इधर उधर से कहीं से पा जाऊं, नहीं होगा। स्थिर राशि है, स्थिरता के साथ, स्टेबल होकर के साथ। और शनि बहुत दूर तक के देवता होते हैं, काफ़ी देर तक, लंबे समय तक अगर आप किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो निश्चित तौर पर तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा।
ऐसा नहीं होता जैसा आपकी चर राशि और द्विस्वभाव राशि होती हैं कि चलिए कुछ दिन ये काम कर लेते हैं, कुछ दिन वो काम कर लेते हैं, इस चीज़ में इस कार्य में ज़्यादा पैसा है तो चलिए अब इसमें किस्मत आजमाते हैं, फिर उसमें आजमाते हैं। ये सब ठिठोरापन शनि नहीं करता। ये राशि स्थिर राशि है। अगर आप लंबे समय तक डेडिकेशन के साथ कार्य करेंगे तो आपको एक सॉलिड मनी प्राप्त होगी। इजी मनी प्राप्त नहीं होगी, सॉलिड मनी प्राप्त होगी। कहने का तात्पर्य है कि इजी मनी आई और गई, लेकिन सॉलिड मनी आई और गई नहीं होती, वो आपके पास ही रहेगी। क्योंकि शनि एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट आप जानते हैं कि एक्सपर्ट अगर आपको बनना है तो आपको लंबे समय तक कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप एक प्रकार से एक्सपर्ट बन सकते हैं। ऐसे एक्सपर्ट कोई नहीं बनता कि आप मतलब थोड़ी बहुत आज ये कार्य कर लें, फिर परसों के दिन कुछ और कर लेंगे, फिर देखेंगे। ये सब शनि को पसंद नहीं है। तो आपको यह काम करना पड़ेगा कि जो भी काम करना है एक लक्ष्य बनाइए और उस पर डट जाइए और लगातार कार्य करिए, क्योंकि यही शनि आपसे चाहता है। और यदि आप ऐसा करेंगे तो शनि की 7.5 का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ना। यहाँ पे नंबर 3 चीज़ याद रखिएगा कि हर व्यक्ति मानसिक सुख चाहता है। और आपको क्या मालूम है कि आपके राशि या लग्न से चतुर्थ भाव जो होता है वह आपके सुख का भाव होता है। जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं, चतुर्थ भाव पर वृष राशि आएगी। अब वृष राशि किसकी है? शुक्र की राशि है। और याद रखिए, जो आपका मानसिक सुख है वही आपकी किस्मत का भी स्वामी, क्योंकि नवम भाव पे आपकी राशि आती है तुला। तो शुक्र जो हैं शनि के परम मित्र हैं। एक चीज़ तो ये याद रखिए। दूसरी बात, मानसिक सुख पर वृष राशि आ रही है। और काल पुरुष की कुंडली आप जानते हैं कि मेष लग्न से या मेष राशि से बनती है। तो द्वितीय भाव पर आती है वृष राशि। तो द्वितीय भाव कहे का है? धन का है। और धन वाली राशि आपके चतुर्थ भाव पर आ गई है। तो सुख और धन आपस में मिल चुके हैं। समझिएगा इस गूढ़ रहस्य को। तो सुख और धन आपस में मिल चुके हैं, तो आपको धन ही सुख है और सुख ही धन है। इसीलिए कुंभ राशि वालों के पास बहुत ज़्यादा कभी धन की कमी नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखिएगा। मैंने आपको शुरू में कुछ बातें बताई थी कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और वक्त फ़कीर को हुजूर बना देता है। तो देखिए, वक्त की बड़ी कीमत है। इस समय का जो वक्त है वो आपकी सन की 7.5 भी चल रही है। तो आपको शनि से विपरीत जाके काम नहीं करना है, इजी मनी वाला काम नहीं करना है, बहुत रिस्क नहीं लेना है, इस तरह किसी जोखिम भरे कार्य में नहीं जुड़ जाना है। जो काम आप कर रहे हैं लंबे समय पर से उसी काम को तन मन से करते रहिए जब तक सन की 7.5 का द्वितीय चरण 29 मार्च 2025 तक है। तो मित्रों, यहाँ पर आपको ये संपूर्ण वीडियो कैसा लगा? अगर आपको लगता हो कि नहीं अभी तो बहुत सारे प्रश्न बाकी रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।